राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम का एक बड़ा बयान सामने आया। रामविचार नेताम ने बघेल सरकार पर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग चरमरा गया है, यह उन्होंने कहा। इस ओर सीएम का जरा भी ध्यान नहीं है। अपनी कुर्सी को कैसे बचाएं, इस ओर उनका ज्यादा ध्यान। इतने खराब हालत आज तक नहीं देखे, यह कहा है रामविचार नेताम ने। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य विभाग ध्यान नहीं दे रहा है, तो एक बड़ा आरोप यहां पर लगाया गया है रामविचार नेताम की ओर से। सरकार की तरह तरह के जो दावे हैं उसका भी एक तरह से आईना है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग किस कदर चरमरा गया है कि इतनी अधिक मौतें जो हो रही हैं, इस ओर जरा भी न प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का ध्यान है और न स्वास्थ्य विभाग चलाने वाले माननीय टीएस सिंहदेव का इस ओर ध्यान है। तो हमारे सहयोगी रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी इसी खबर पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। आशीष, किस तरह की अब सियासी हलचल है रामविचार नेताम के इस बयान के बाद? देखिए, रामविचार नेताम के बयान का आधार पहले समझ लें। दरअसल पिछले दिनों राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने ये उत्तर दिया है कि छत्तीसगढ़ के जो अनुसूचित जनजाति और आंशिक प्रभावित जो अनुसूचित जनजाति वाले इलाके हैं, इन जगहों पर तकरीबन 25,000 बीते 3 सालों का ये आंकड़ा है, तकरीबन 25,000 बच्चों और तकरीबन 9,000 गर्भवती महिलाओं की मौत हुई है। यही आंकड़ा पूरी सियासत का एक बड़ा आधार छत्तीसगढ़ में बनता नजर आ रहा है। पहले के भी आंकड़े केंद्र सरकार ने राज्यसभा में रखे थे और उन आंकड़ों की तुलना आज के आंकड़ों से की जाए तो एक बड़ा अंतर नजर आता है। हालांकि इन आंकड़ों के जवाब को लेकर भी जब कोशिश की गई कि सरकार का पक्ष ले लिया जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये कहा था कि केंद्र ने ये आंकड़े जरूर संसद में दिए हैं, लेकिन राज्य में जनजातीय इलाकों में सरकार बेहतर काम कर रही है। कुपोषण दूर करने के लिए सुपोषण अभियान चल रहा है और तमाम योजनाएं इंप्लीमेंट की जा रही हैं। लेकिन उनके बावजूद जिस तरीके से ये मौत का बड़ा आंकड़ा देखने को मिला है, इस पर सियासत तो छिड़ी है। राज्यसभा सदस्य के तौर पर आज रामविचार नेताम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया है, साथ ही साथ ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री बदल देना चाहिए क्योंकि राज्य में कोई बेहतर योजनाएं इस तरीके से इंप्लीमेंट जनजातीय इलाकों में नहीं की जा रही हैं जिसका फायदा स्थानीय स्तर पर लोगों को मिले और मौत के आंकड़ों में कटौती हो। तो इस मुद्दे पर सियासत केवल यहां जाकर थमता नजर नहीं आ रहा है। 7 मार्च से छत्तीसगढ़ विधानसभा का भी बजट सत्र शुरू हो रहा है। जाहिर सी बात है, यह मुद्दा भी जोर शोर से राज्य की विधानसभा में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, ये मुद्दा जोर शोर से यहां पर देखने को मिलेगा और कई अहम मसलों को यहां पर छुआ उन्होंने। कई अहम मसलों पर अपनी बात बेबाकी से रखी है, तो सरकार भी अब जल्दी ही इसका हो सकता है कि जवाब दे, ये माना जाए। देखिए, जाहिर तौर पर जब चूंकि पूरा मामला केंद्र सरकार के आंकड़ों पर जा टिका है तो इस पर तो सियासत जिस तरीके से खड़ी हो रही है, सरकार कहीं ना कहीं इसका जवाब तलाशने की कोशिश करेगी या इन आंकड़ों को एक तरीके से कोशिश इस बात को लेकर की जाएगी कि सरकार पर तोहमत ना लगे। लेकिन केंद्र ने जिस तरीके से ये आंकड़ा संसद में पेश किया है, ये राज्य के बताए आंकड़ों के आधार पर ही पेश किया गया है। तो ऐसे में सरकार के सामने चुनौती इस बात को लेकर है कि जो मौतों का आंकड़ा जिस तरीके से और जिस तेजी से बढ़ रहा है उस पर प्रारंभिक तौर पर रोक कैसी लगाई जाए, और दूसरा जो एक सरकार के तमाम दावे के परे जाकर जिस तरीके के ये आंकड़े आए हैं, इस आंकड़ों का सियासी तौर पर भी जवाब किस तरीके से दिया जाए, ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती राज्य बिल्कुल। और एक निजी हमला भी यहां पर बोला गया उनके बयान में। ये साफ तौर पर कहा गया कि वो अपनी कुर्सी बचाने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, न कि राज्य पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इसको किस तरीके से यहां पर देखा जा रहा है और इसका भी जवाब जाहिर तौर पर आएगा? देखिए, जाहिर सी बात है कि सियासत में इस तरीके के बयान आमतौर पर देखे जाते हैं। विपक्ष के नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं रामविचार नेताम, और एक मुख्यमंत्री पर सीधे सवाल उठा रहे हैं, तो ऐसे बयान इस तरीके से सामान्य तौर पर एक बयान के तौर पर स्थापित करने की कोशिश यहां पर की जानी चाहिए। लेकिन जरूर मुख्यमंत्री का
पक्ष, इन तमाम पहलुओं पर किस तरीके से देखने को मिलेगा, ये महत्वपूर्ण कड़ी इस पूरे मामले पर बनती नजर आएगी। 7:30 बजे मुख्यमंत्री चुनावी प्रचार से लौट रहे हैं। मुमकिन है कि ये सवाल उनसे पूछे जाएंगे और जवाब भी मुख्यमंत्री की ओर से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सामने आएगा। बिल्कुल आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर है और अहम खबर है। दरअसल राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने शराबबंदी के सवाल पर यह बयान दिया कि छत्तीसगढ़ सरकार की शराब पिकअप नहीं ले रही है। शराब के नाम पर यहां पर पानी बेचा जा रहा है, सिर्फ भ्रष्टाचार किया जा रहा है, सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। सुनवाते हैं यह बयान भी रामविचार नेताम का। में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के लिए एक अलग डब्बा, शासन का खाते में शो करने के लिए अलग डब्बा, उस डब्बे में पैसा जमा हो रहा है, उसी प्रकार से वो जो स्तरहीन और क्वालिटी, इतना खराब क्वालिटी का पियक्कड़ लोग बताते हैं कि इतना खराब क्वालिटी है कि वो सब जो है कितनों पियो लेकिन उसका पिकअप ही नहीं लेता है।